गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौसर अली। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने दो पार्ट इसके स्टडी कर लिए हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हमारा लास्ट है किसका, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। देखते हैं अपना नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपका दो पॉइंट पर। एक हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया था एम, एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। एक हमने 90 डिग्री पे लिया था एक पॉइंट, यहां पर कोई एन सपोज करो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया था। इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसकी डायरेक्शन इधर थी। ओके, दोनों के फार्मूले भी दिमाग में होने चाहिए। 1/4πε0 आया था और आपका आया था यहाँ पर P/R3। कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यहां आपका आया था इस डायरेक्शन में E इक्वल टू 1/4πε0 2P/R3। डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी, ये हमने कंसीडर किया। आज हम निकालेंगे ये 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री यानी एक्सियल पोजीशन ना होकर किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो आपको। सपोज करो यहां से ये थीटा डिग्री पर ये कोई पॉइंट है आपका P ना लेके हम इसको ले लेते हैं M। पॉइंट M है आपका और इसका भी डिस्टेंस यहां से है R, एज यूजुअल जो हमने पिछले दोनों में कंसीडर किया। यहां हमें निकालना है इसकी वजह से आपका क्या, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसको हम कंसीडर करेंगे जरा वेक्टर से। रिजोल्यूशन और वेक्टर आपने कंसीडर किया होगा, ठीक। ये देखिए आपका, ये आपका -q, ये आपका +q। तो जो आपका वेक्टर होगा डाइपोल मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस। अब यहां पर आप पॉइंट ले रहे हैं M। अब ये आपका वेक्टर है, ये आपका एंगल थीटा है। इसको और आगे बढ़ाओ, इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री बनाती हो। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं हमें। एक तो इधर होगा आपका P cos थीटा, ओके, 90 डिग्री पर P sin थीटा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका कोई एंगल था थीटा, ये आपका एक वेक्टर था। तो इसकी वजह से इधर आ गया P cos थीटा और इससे 90 डिग्री पर आपका आ गया P sin थीटा। रिजोल्यूशन और वेक्टर में आप इस बात को पढ़ चुके हैं, ओके। ठीक, हमने यहीं पर यहां किया अपना कि P को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। जो इधर आपका आएगा वो आपका आएगा यहां पर P cos थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और जो इस लाइन पे आपका आएगा वो आएगा P sin थीटा। ओके, दो कंपोनेंट हमारे यहां तक ये हो गए हैं, ठीक है। अब बात समझने वाली यहां पर ये है, कंपोनेंट करने के बाद एक बार फिर शुरू से इसको देखते हैं हम अगेन होता क्या है। जरा आप बताइए हमें कि जो आपका एक कंपोनेंट है P cos थीटा, इसको भी एक डाइपोल ही तो मान लेंगे हम ये भी। अब जो पॉइंट M होगा वो इसकी कुछ किस पोजीशन में होगा, एक्सियल पोजीशन में। तो हमने यहां बना दिया EA, लाइक एक्सियल पोजीशन, ठीक, ओके। अब हम यहां से दोबारा देखेंगे, ये हमारा दूसरा डाइपोल था P sin थीटा। इसके लिए 90 डिग्री पर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो उसके लिए हमने ये बना दिया है। अब हमें EA यानी जो P cos थीटा का एक्सियल पोजीशन और P sin थीटा का इक्वेटोरियल है, इनका रिजल्टेंट कोई E मान लिया, वो हमें कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? एक बार आप फिर समझ लीजिए। जो हमारा डाइपोल मूवमेंट वेक्टर था P वेक्टर, माइनस से प्लस था, उसको हमने थीटा एंगल से जब रिजोल्व किया तो जिधर थीटा था उधर कॉज आया, P cos थीटा, ये कंपोनेंट। दूसरा इसके 90 डिग्री पर P sin थीटा, ओके। अब अपने आप में ये दो डाइपोल हैं। एक आपका पहला डाइपोल P cos थीटा, जिसके लिए ये पॉइंट किस पोजीशन पर है, एक्सियल। तो इसकी वजह से हम एक्सियल पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। अब 90 डिग्री के लिए ये किस पर होगा आपका, बिल्कुल ऐसे होगा P sin थीटा, और यहां पर आपका पॉइंट M, तो ये सीधा सीधा कैसा होगा आपका, इक्वेटोरियल। इसके लिए ये एंगल, ये डायरेक्शन इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां होगी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हम जनरल पोजीशन पे निकाल देंगे, क्या, डाइपोल मूवमेंट, ओके, ठीक। तो थोड़ा सा यहां से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। लेट M इज एनी पॉइंट, ये आपका सेंटर O है यहां, एनी पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल।
डाइपोल ओ, ओके। हाँ, एट एनी एंगल थीटा, ठीक है, विद एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस से आपका है, ठीक है। सो रिजॉल्व डाइपोल मूवमेंट P in two component along R के along क्या हो जाएगा, P cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू R P sin थीटा, ओके, क्लियर हो गया, ठीक। सो यहां से आप निकाल देंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट M ड्यू टू P cos थीटा, बता दिया P cos थीटा के लिए क्या, ये एक्सियल पोजीशन, तो उसका क्या होता है आपका फार्मूला, ई एक्सियल एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा, उसमें आपका 2P आता था अपॉन R3, पहला हो गया, ठीक, एंड ड्यू टू P sin थीटा, P sin थीटा के लिए क्या था आपका इक्वेटोरियल, फार्मूला आपको याद है, पिछले लेक्चर में हमने किया है, 2 ने केवल P sin थीटा अपॉन R3, ये आपके दो कंपोनेंट हो गए। आपको पता है जब भी आपके पास दो कंपोनेंट हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, तो उनका कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, एडिंग एंड स्क्वायरिंग से, ठीक। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम क्या होगा आपका, बताओ, E इक्वल टू रूट ऑफ EA स्क्वायर EE स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, जो कॉमन पोर्शन है उसको ऑलरेडी कॉमन लिख लेते हैं बाहर, क्या, और P अपॉन R3, अंदर जो आपका बच गया वो आपका बच गया 2 कॉज थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और देखते हैं इसे, तो 1/4πε0 P ओवर R3, इसको साइन या कॉज में से कॉज में तोड़ लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 4 कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 4 कॉज स्क्वायर 1 कॉज स्क्वायर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/4πε0 P ओवर R3, ये आपका आ गया 3 कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। ये आपका फार्मूला यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारा, जो हमें करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पोजीशन, देख लीजिए, ये भी काफी जरूरी है। हाँ, एक बार और, इसमें आप एक टाइम रखेंगे, एक्सियल पोजीशन अगर यहां से प्रूव करना है तो थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, 3 और 1 4, 2P आ जाएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन प्रूव करना है, थीटा इक्वल टू 90, कॉस 90 बोले तो 0, P अपॉन R3 आ गया, दोनों आ गए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपका एंगल 45 दिया है, 60 दिया है, तो उस पर भी एप्लीकेबल है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल फार्मूला। अभी आप चाहें तो केवल एक फार्मूला याद रखें, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों यहां से प्रूव कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है, एक्सियल के लिए थीटा इक्वल टू 0, यस, इक्वेटोरियल के लिए थीटा इक्वल टू 90, ओके। तो ये आपका था एक प्रूफ छोटा सा, ठीक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो एक ये हमारा लास्ट टॉपिक बचाता है, इसका क्या, टॉर्क ऑन डाइपोल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दिखाया है आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइंस आपकी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंस है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आपका यूनिफॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इसमें हमने कोई अपना डाइपोल रखा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक, इनके बीच जो डिस्टेंस है आपका वो 2L है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस फील्ड, वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक, इधर, ओके। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर।
अब आप ये जो डाइपोल है आपका, इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। इसको ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने का प्रयास करेंगे। तो अब इस पे हमारा जो फोर्स है, उस फोर्स को हम करेंगे रोटेशन इफेक्ट में, और रोटेशन जिसकी वजह से होता है वो हमारा कहलाता है टॉर्क। जैसे आपका लीनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में जो वर्क या फिर जो काम किसका है, फोर्स का है, वही हमारा क्या है रोल, टॉर्क का, किसमें, रोटेशन मोशन में। ठीक, क्लियर हो गया। तो हमें पता लग गया यहाँ लगभग रोटेशन होगा या फिर रोटेट करने का ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, तो हम मान लेंगे वहां पर हमारा टॉर्क लग रहा है। ठीक, आगे होता क्या है टॉर्क, हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। When electric dipole placed in uniform electric field making an angle theta with dielectric with direction of electric field and theta पे रखा है हमारा। So force on positive charge पे force, negative charge पे force। जो आपके डेफिनेशन होती है किसकी, टॉर्क की। टॉर्क हमारा सिंपल होता है, टॉर्क इक्वल टू एनी फोर्स, कोई भी एक फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फोर्स तो हमने निकाल दिया, क्यूई और क्यूई, किसमें, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा पॉजिटिव पे और अपोजिट टू फील्ड लगा नेगेटिव पे। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है तो हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। डिस्टेंस हमें 2L पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC हमें ऑब्टेन करना है। तो हमने ट्राइंगल की हेल्प ली, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से BC निकाल दिया। ठीक, हमारे पास फोर्स भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। सिंपल किया हमने, टो इक्वल टू फोर्स रखा क्यूई, 2L साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2QL को हमने इकट्ठा किया, क्या बना लिया, डाइपोल मूवमेंट, PE साइन थीटा। इसको हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब ये निकाल दिया हमने, लगता है एक बात क्लियर हो गया यहाँ से कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो हमारा कैसा होगा, P और E के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब देखते हैं कब ये मैक्सिमम लगेगा, कब मिनिमम लगेगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, वेरिएशन विद एंगल। एंगल जब थीटा इक्वल टू 0 है आपका, इट मींस आपका डाइपोल ऐसे रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तब इस पे आपका थीटा 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क भी 0 हो जाएगा, यानी नो रोटेशन इफेक्ट। ओके, इस केस में इस पे रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, यानी टॉर्क भी 0 होगा और क्या 0 होगा, इस पे नेट फोर्स भी 0 होगा। सेकेंड केस आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब आपका ऐसे रखा है, पॉजिटिव पे इधर, नेगेटिव पे इधर। अब जब थीटा 90 होगा तो आपका साइन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, 1, यानी इस पे टॉर्क भी लगेगा, वो मैक्सिमम लगेगा, या फिर दूसरे वर्ड में ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आपको टॉर्क बढ़ाना है तो फोर्स तो आप नहीं बढ़ा सकते, क्यूई कांस्टेंट। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स घटेगा, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो यहां मैक्सिमम टॉर्क लगेगा किसके लिए, इसके लिए। इस केस में आपका नेट फोर्स होगा, आंसर है नो, बट नेट टॉर्क होगा, यस होगा, रोटेट करने का ट्राई करेगा। तीसरा आपका 180, अगेन हम रोटेट करके पॉजिटिव को इधर ले आए, नेगेटिव को इधर, तब भी आपका साइन 180 ऑल्सो 0, इट मीन्स फिर आपका टॉर्क मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां तक। टॉर्क का जरा हम यूनिट का बात करें आपसे तो क्या होगा, यहां से यूनिट निकालो इसका, यूनिट तो इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर। एक बात और, इसको हम जूल नहीं कह सकते, वहां भी आपका न्यूटन मीटर होता है बट उसको क्या कहते हैं, जूल वर्क में इसको क्या कहेंगे हम, न्यूटन मीटर। इनकी डायमेंशन सेम होगी, किसके, वर्क की, ml स्क्वायर t माइनस 2। ये इसका आपका यूनिट हो गया और डायमेंशन हो गया, कंडीशंस हो गई। तो हमने पढ़ लिया टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा है, वो फिर स्टडी करेंगे हम। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके दोनों फोर्स सेम नहीं रहेंगे, फिर क्या वेरिएशन आता है, क्या क्या बातें हो, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ओके, नोटिफिकेशन दबाएं। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।